लेखिका विरजा मंगती की किताब एस्केप फ्रॉम कुवैत का प्रकाशन डॉक्टर संदीप केलकर द्वारा संपन्न। यह किताब जो जीवित रहने, हिम्मत और एक पिता की खामोशी बहादुरी की एक ज़बरदस्त कहानी है। इस किताब का प्रकाशन शनिवार को पाम क्लब में इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप केलकर जी के हस्ते किया गया। 2 अगस्त 1990 को इराक के अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। उस समय लेखिका विरजा मंगती अपने पिता के साथ कुवैत में ही थी। युद्ध के कोहराम के बीच कई खतरों का सामना करते हुए और भारी मुश्किलों से जूझते हुए वे आखिरकार 22 दिनों की एक बेहद थकाने वाली यात्रा के बाद मुंबई पहुंची। लेखिका ने उस 22 दिनों के दौरान घटी घटनाओं को अपने ही शब्दों में पिरोया है। अपनी सजीव और खूबसूरत लेखन शैली के ज़रिए उन्होंने इस यात्रा का ब्यौरा दिया है और साथ ही उस स्थिति की कड़वी सच्चाई को भी सामने रखा है। अब उन्होंने इस शानदार किताब को आम लोगों को पढ़ने के लिए पेश किया है। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग इस किताब को पढ़ेंगे और इस पर अपनी राय फीडबैक देंगे। कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में किताब के असली हीरो यानी लेखिका के पिता श्रीनिवास कदम्बी और मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप केलकर मौजूद थे। इनके अलावा दीपा, ज्योति, संदीप, पद्मजा, विराज और कई दोस्त रिश्तेदार भी वहां उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन साक्षी और प्रवीण ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया। ये बहुत साल हो गए ना, राइट? 35 इयर्स हो गए। यस, तो मुझे लिखना था फ्रॉम अ फ्यू इयर्स, लिखना ही था, लेकिन एज आई मेंशन कि वक्त नहीं मिल रहा था या तो वो फ्लो नहीं आ रहा था, वो स्पार्क नहीं आ रहा था आगे लिखने के लिए, राइट? तो लास्ट ईयर था मेरे पास वक्त एंड नाउ तो लाइक फैमिली वाइज ऑल्सो आई एम सॉर्ट ऑफ रिलीव्ड नाउ, सो मतलब बच्चे बड़े हो गए, सो आई हैड ऑल द टाइम टू सिट एंड राइट. Yeah, so this book is just not us escaping from Kuwait. It's just not coming and looking at the Iraqi soldier. Not it is talking more about my father's resilience, his strength, his quiet strength, which he doesn't. ऐसे जैसे मेरे भाई ने mention किया कि he is a strict disciplined. Yeah. तो यहाँ की वहाँ चीज़ he doesn't like to say, and he is very very active even now. उनका एज अभी 93 है. So yes, but in behind that discipline. इस बुक के लिए आप खुश थे? मेरे पिताजी को, because of him that I'm writing, yeah, and I have it's all full my family support to him, yeah, all my children are also supported, yeah, so in writing this book and yes, and this is what I wanted to bring out, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, because just जो silently hero होते हैं लेकिन देश किसी को पता नहीं चलता। रिलेटेड टू और एस्केप फ्रॉम देयर, नो, कि हम लोग ने 25-26 दिन लगाए वहाँ से यहाँ, ओके, फ्रॉम वहाँ से जब भी हम लोग थे वहाँ पे, तो कैसे हमारे प्लान्स बनते थे फिर बिगड़ते थे, मतलब बंद करना पड़ता था बिकॉज आगे सब बॉर्डर्स बंद हो जाते थे। ये बुक के माध्यम से अभी ये बुक है, ये कहूँगी कि वॉट एवर हैपन्स, जो बाहर की दुनिया में आपके आसपास में जो भी होता हो, अगर आप रिसिलिएंट रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे, मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहोगे, तो जो भी प्रॉब्लम है, यू नो, देयर ऑलवेज अ सॉल्यूशन फॉर इट। तो जो भी प्रॉब्लम होता है उससे बाहर आप निकल सकते हो। ये बुक आएगा मे बी टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर, और एक बुक आएगा, या ऑल अबाउट देयर बी अनदर बुक कमिंग अप। थैंक यू मैडम। अभी फिलहाल To the people there, yes, I would not like to get into the politics part of it, लेकिन to the people there, just have faith, yeah, be strong, have faith, be resilient, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। आप अगर बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं सब हो जाएगा, and if the government is supportive वहाँ का and is protecting them, then fine, but just be safe and have faith in yourself, be resilient, be strong. ठीक है, Yeah, thank you so much.